आज है 25 मई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम बदलेगा, प्रक्रिया होगी डिजिटल और पारदर्शी। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। प्रस्तावित बदलावों के तहत सब रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमिका और प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। इससे संपत्ति रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी और अनियमितताओं को कम करने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली में विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाट का किया निरीक्षण। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर छठ घाट का निरीक्षण भी किया और तैयारियों का जायजा लिया। सरकार का दावा है कि इन विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों की समस्याएं कम होंगी। क्षेत्र में सड़क, जल और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कुछ जगहों पर सुधार की सराहना की। नमो भारत ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ी, राइडरशिप 3 करोड़ के पार पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब नमो भारत ट्रेन सेवा में देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में यात्रियों की संख्या में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कुल राइडरशिप 3 करोड़ के पार पहुंच गई। तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा के कारण लोग इस सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती लोकप्रियता से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। जेएनयू में विवाहित पीएचडी छात्रों के हॉस्टल शुल्क बढ़ा, 1 जून से लागू होंगे नए नियम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विवाहित पीएचडी छात्रों के लिए हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की। नए नियम और संशोधित फीस संरचना 1 जून से लागू होगी। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव हॉस्टल सुविधाओं के रखरखाव और बढ़ती लागत को देखते हुए किया गया। हालांकि छात्रों के बीच इस फैसले को लेकर असंतोष भी देखा जा रहा है। कई छात्रों ने इसे आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया। संजय झील में पानी सप्लाई बंद, मछलियों की मौत से हड़कंप, डीडीए पर सवाल। दिल्ली के संजय झील में पानी की सप्लाई ठप होने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। जल स्तर गिरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण झील का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की। झील के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है, जिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। निजी स्कूल अब बिना मंजूरी फीस बढ़ा सकेंगे, सत्र के दौरान अनुमति अनिवार्य। निजी स्कूल को लेकर बड़ा फैसला सामने आया, जिससे अब सरकारी अनुमति के बिना भी फीस बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये छूट केवल सामान्य परिस्थितियों में लागू होगी। जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस फैसले से स्कूल को वित्तीय लचीलापन मिलेगा, लेकिन अभिभावकों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। शिक्षा क्षेत्र में इस बदलाव को लेकर बहस तेज हो गई। दिल्ली में यहाँ टोल पर बिना रुकावट वसूली, एएनपीआर कैमरों से हाई स्पीड सिस्टम लागू होगा। दिल्ली में टोल वसूली व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही है। 8 प्रमुख टोल पॉइंट्स पर बिना रुके टोल कटने की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए एएनपीआर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम लगाए जाएंगे। वाहन के गुजरते ही टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे जाम और रुकावट से राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक सुचारू रहेगा। दिल्ली में धूल धुएं पर सख्ती, सड़कों पर एयर प्यूरिफायर तकनीक से प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब नई तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अल्ट्रा मॉडर्न प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का निरीक्षण किया और सड़कों पर एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाने की तैयारी की समीक्षा की। इन तकनीकों का मकसद धूल और धुएं के स्तर को कम करना है। खास मशीनें हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को फिल्टर करेंगी। सरकार का दावा है कि इससे राजधानी की हवा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने का आदेश, रक्षा जरूरतों सहित 3 कारणों पर केंद्र का जोर। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी है। फैसले के पीछे 3 प्रमुख वजह सामने आई। पहली, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स का विस्तार। दूसरी, संवेदनशील सरकारी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करना। और तीसरी, रक्षा संस्थानों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराना। बर्फीले पहाड़ों के बीच फिर शुरू होगी दिल्ली लेह बस सेवा, यात्रियों में बड़ा उत्साह। दिल्ली से ले जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच दिल्ली लेह बस सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। लंबे समय के बाद शुरू हो रही इस सेवा को लेकर पर्यटकों और यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये बस हिमाचल और लद्दाख के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान लोगों को बर्फीले पहाड़, घाटियां और शानदार नजारे देखने को मिलेंगे।
भीषण गर्मी से दिल्ली परेशान, कई इलाकों में पानी संकट और बिजली कटौती से बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें दुगनी कर दी। कई इलाकों में पानी की किल्लत और लगातार बिजली कटौती से हालात खराब बने हुए हैं। तेज धूप और लू के बीच लोग घंटों पानी और बिजली का इंतजार करने को मजबूर हैं। तापमान लगातार बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं जल आपूर्ति प्रभावित होने से कॉलोनीज में टैंकर्स पर निर्भरता बढ़ गई है। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त, बार-बार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस होगा सस्पेंड। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई। बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक साल में 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चालान समय पर न भरने वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली में यमुना कायाकल्प की तैयारी, 1000 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी नदी की सूरत। दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री की ओर से करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य नदी की सफाई और पुनर्जीवन है। इन योजनाओं के तहत सीवेज ट्रीटमेंट, गंदे नालों की रोकथाम और घाटों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे यमुना की स्थिति में सुधार आएगा। दिल्ली की भीषण गर्मी देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री भी हैरान, मौसम पर दिया बड़ा बयान। दिल्ली की भीषण गर्मी अब विदेशी मेहमानों को भी हैरान कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने राजधानी के मौसम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गर्मी उनके देश में भी पड़ती है, लेकिन दिल्ली जैसी तपिश बेहद अलग और ज्यादा महसूस होती है। लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी में इन दिनों तेज धूप और उमस से हालात तक कठिन बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम बताई। 48 घंटे में करोड़ों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, गहने, नकदी और जेवर बरामद। दिल्ली पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर 1 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर दिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने उसके पास से सोना, चांदी, हीरे के गहने और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी तक पहुंचा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। हर्ष विहार के 36 परिवारों को वर्षों बाद मिला बिजली कनेक्शन, खत्म हुए अंधेरे का इंतजार। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रहने वाले 36 परिवारों का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। लंबे समय से बिजली सुविधा से वंचित परिवारों को अब आधिकारिक बिजली कनेक्शन मिल गया है। कनेक्शन मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना बिजली के रोजमर्रा की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर गर्मी में राहत तक हर काम प्रभावित होता था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नोएडा फरीदाबाद से जुड़ेगा, 65 किलोमीटर नए कॉरिडोर पर विचार। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अब नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार 65 किलोमीटर लंबे एक नए एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिल्ली की मुख्य सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार यह नया कॉरिडोर बनने से एनसीआर के शहरों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जेएनयू हॉस्टल में जातिगत टिप्पणी विवाद गहराया, पुलिस कार्रवाई की धीमी गति पर सवाल। जेएनयू में हॉस्टल में कथित जातिगत टिप्पणी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। छात्रों और संगठनों ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया। वहीं पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही। इस विवाद के बाद कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव आंखों के रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे, अस्पताल में व्हीलचेयर पर दिखी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आंखों के रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे। वे अस्पताल में व्हीलचेयर पर नजर आए, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है कि ये नियमित मेडिकल जांच का हिस्सा है। स्वास्थ्य को लेकर पहले से चल रही समस्याओं के बीच उनकी ये यात्रा चर्चा में रही। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जांच प्रक्रिया सामान्य रही और आगे की सलाह के बाद ही उपचार से जुड़ा निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में रॉन्ग वे ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, 2 दिन में 12,000 चालान। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग वे ड्राइविंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की। पिछले 2 दिनों में ही 12,000 से ज्यादा चालान काटे गए और 1189 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग होने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए विशेष टीम को तैनात किया गया।
दिल्ली में डॉक्टर से रंगदारी साजिश का भांडाफोड़, नंदू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए डॉक्टर से करोड़ों की रंगदारी मांगने के मामले में नंदू गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर डॉक्टर को धमकी देकर मोटी रकम वसूलने की योजना बनाने का आरोप है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की जांच में कई आपराधिक कड़ियां भी सामने आई। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दिल्ली में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर, सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने संदेश होंगे सुलभ। दिल्ली में जल्द ही एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जहां पर्यटक सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने संदेशों को आसानी से समझ और पढ़ पाएंगे। ये सेंटर ऐतिहासिक धरोहरों और शिलालेखों को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत करेगा। इसमें डिजिटल डिस्प्ले और ऑडियो विजुअल माध्यम से अशोक के संदेशों को विस्तार से दिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य इतिहास को आम लोगों के लिए अधिक सरल और रोचक बनाना है। अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, वांगचुक बोले, केंद्र से बातचीत जारी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि क्षेत्र को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ सार्थक बातचीत जारी है। वांगचुक के अनुसार लद्दाख की स्थानीय मांगों और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कई दौर की चर्चा हुई। हालांकि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। इस बीच क्षेत्र में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आवाजें लगातार उठ रही है। शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, 700 दुकानें जली, दमकल पर पथराव। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में करीब 700 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने दमकल वाहन पर पथराव भी किया। आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के बाजारों में 149 रुपए पर्सनल असिस्टेंट नई सेवा, बैग उठाने से लाइन तक मदद। दिल्ली के लाजपत नगर जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में अब शॉपिंग करना और आसान हो गया है। अब 149 रुपए में प्रति घंटे में आपको मिलता है पर्सनल असिस्टेंट, जो आपको बैग उठाने से लेकर लाइन में लगने तक मदद करता है। ये सेवा खासकर बुजुर्गों और व्यस्त लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। भीड़ और थकान से राहत देने वाली ये नई सुविधा लोगों का ध्यान खींच रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।